दिवंगत शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के अपात्र अस्तित्व और परिजनों ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आक्रोश जताना शुरू कर दिया है। दरअसल दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का आश्वासन देकर भाजपा सत्ता में काबिज हुई, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी जब दिवंगतों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, तब वह फिर से लामबंद होना शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में आज प्रांत अध्यक्ष माधुरी मिर्गे के नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर ज्ञापन देने करीब 50 लोग पहुंचे। परिजनों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए भूपेश शासनकाल में भूपेश सरकार को निशाना बनाते हुए विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह और वर्तमान कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के ट्वीट और बयानों को भी साझा किया। साथ ही कहा कि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर सत्ता में काबिज होने के बाद सभी वादों को भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि अब उन्हें मजबूरीवश मजदूरी का काम करना पड़ रहा है, जबकि प्रदेश में करीब 1000 से ज्यादा परिवार दिवंगत शिक्षकों के परिजन हैं। भूपेश बघेल के शासनकाल में भाजपा के सभी नेताओं ने आश्वासन दिया था कि सरकार आने के बाद उनकी सुनवाई होगी, लेकिन अब तक नहीं हुई है। प्रांत अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी समय में यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने पर सारे परिजन मजबूर होंगे। हम लोग विधानसभा अध्यक्ष जी से मुलाकात करें। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे अनुकंपा नियुक्ति निराकरण के लिए। मैंने उनसे यही बात रखी है कि जब विधानसभा अध्यक्ष 15 साल पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी बातों को भी नहीं माना जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री से हम लगातार मुलाकात का समय मांग रहे हैं कि हमको मुलाकात करना है। उनसे बात भी हो रही है कॉल पे, लेकिन वो हमें हमारे संघ को मुलाकात करने का समय नहीं दे रहे। पात्र परिजनों के निराकरण के बाद बोले थे मुख्यमंत्री जी कि हम शेष बचे परिजनों का निराकरण करेंगे, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। बस मैं मुख्यमंत्री जी से विनती करती हूँ और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी से विनती करती हूँ कि जितने शेष बचे अनुकंपा संघ के पीड़ित परिवार है, उनको जल्द से जल्द न्याय दे और अनुकंपा नियुक्ति योग्यता के आधार पर दे। आज मैं यहाँ सीएम से मिलने आई थी सर, लेकिन सीएम से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। जब भी आ रहे हैं निराशा ही हाथ लग रहा है सर। और सर मैं ये बताना चाह रही हूँ सर, 2015 को मेरे पति का देहांत हुआ है सर। तब से लेके मैं रोजी मजदूरी कर रही हूँ सर। 150 रुपया रोजी में मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी, कैसे लिखाऊँगी। 150 रुपया रोजी में केवल घर ही चल रहा है सर। बच्चे बोल रहे हैं अभी स्कूल खुलने का टाइम आ गया, पुस्तक बैग नहीं है, बैग फट गए हैं, मम्मी बैग खरीद लो बोल रहे हैं। मैं बैग भी नहीं दिला पा रही हूँ, कॉपी भी नहीं खरीद पा रही हूँ सर। अब आप ही बताइए, मैं 150 रुपया में मैं क्या बच्चों का खाना की व्यवस्था करूं या फिर मैं कॉपी उनके लिए पढ़ाई लिखाई का करूं। और नहीं हो पाता है तो मैं रिश्तेदार से कर्जा भी लेके हूं सर। 50,000 का कर्जा मेरे ऊपर है। हम की सिर्फ एक ही मांग है अनुकंपा नियुक्ति। पति के जाए बाद में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गए है। घर में सास ससुर भी कोई नहीं संभालने वाला। अब मैं अकेला हूँ तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब इतना दिन से चक्कर काटता हूँ, बहुत दिन से चक्कर काटते आज हूँ यहाँ। अब बहुत परेशान हो चुके हूँ, मैं थक चुकी हूँ। बस मुख्यमंत्री से बस एक ही विनती है कि जल्द से जल्द हाँ मन के निराकरण किया जाए, हाँ मन के मांग पूरा। सर मैं अनुकंपा संघ पीड़ित परिवार से हूँ। मेरे मिस्टर का देहांत 2014 से है और मैं 2014 से अभी तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए अभी तक भटक रही हूँ। सरकार अनुकंपा का मतलब, सरकार को अनुकंपा का मतलब ही समझ नहीं आता। अनुकंपा का मतलब है कि दया दिखाना उस पर, लेकिन आज तक मुझे 12 साल हो गया मेरे को न्याय के लिए मैं भटक रही हूँ। आज तक मुझे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया गया है, लेकिन हम लोग को अपात्र है करके अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। सरकार बोलती है कि आंकड़ा बहुत है करके। सरकार को आंकड़े का खुद ही पता है, उसको अंदाजा है कितना है आंकड़ा इसका। कि जितने मंत्रीगण हैं उससे मुलाकात किए बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर है सब कुछ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ बोल दिए हैं, तो हम लोग पीड़ित परिवार हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करते हैं कि कल 18 तारीख की कैबिनेट में जैसे बीड़धारियों को आने पिछले कुछ कैबिनेट में आदेश हुआ था, तो हम लोग पीड़ित परिवार को योग्यता अनुसार जैसा भी पद मिले हम लोगों को स्वीकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल के कैबिनेट में हम लोगों के ऊपर मुहर लगा दीजिए आप।